हे फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, जो लोग लेक्चर में नहीं थे मैं उनके लिए एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूँ। एलिमेंट्स मैंने बोला था उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, और जब हम उनको डिकम्पोज करेंगे, अगर ब्रेक करेंगे किसी प्रोसेस से, तो ब्रेक होने के बाद वो सेम सब्सटेंस में ही टूटे। एग्जांपल मैंने लिया था एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम को ब्रेक करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम ही मिलेगा, गोल्ड को ब्रेक करेंगे तो हम गोल्ड ही मिलेगा, एल्यूमिनियम को ब्रेक करने से गोल्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंपाउंड को देखा था हमने कि कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो दो सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, और उनका प्रोपोर्शन, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, इसके अलावा मिक्सचर देखा था कि मिक्सचर भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो सब्सटेंसेस मिलकर बना होता है, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है कि मिक्सचर में कोई भी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता है वुड को लेकर के, जो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में वीडियो में दे दिया था कि वुड क्या है, सब्सटेंस, वुड एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, वुड के बारे में। तो देखिए, वुड के बारे में अगर हम बात करते हैं लकड़ी, तो कुछ लोग बोले हैं कि वुड को अगर हम कट करेंगे तो हमको वुड ही मिलेगा, लकड़ी को अगर हम काटेंगे तो हमको लकड़ी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो वो एलिमेंट ही हुआ ना। तो नहीं, देखिए जो वुड है ना वो कई चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, वो कई चीज़ों से मिलकर बना है, लिग्निन, सेलुलोज, इसके अलावा और भी अदर सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। ठीक है, हमको लग रहा है कि ऐसा कि उसको हम जब ब्रेक करेंगे तो हमको सेम चीज़ें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे बहुत सारे सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर वो बना होता है, कई सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वुड को हम लोग मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है, वो कंपाउंड भी नहीं है, वो एक मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि वो कई सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, सबसे छोटा पार्टिकल एटम रिपीट, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल जो है वो सब सेम हो, सेम कंस्टिट्यूंट से मिलकर बना हो। बट वुड के केस में ऐसा नहीं है, सेम कंस्टिट्यूंट नहीं आते। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज एक अलग चीज़ है, लिग्निन एक अलग चीज़ है। ठीक है, लिग्निन की वजह से वुड में रिजिडिटी आती है। बाद पे हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ये बायोलॉजी का पार्ट है लिग्निन वगैरह के। तो आज हम देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम्स क्या है एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय एन एटम। क्या है एटम, एटम क्या है? तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल इज नथिंग बट एटम। एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटम को हम डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जिससे वो रिपीट होके बना है, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए मार्कर। मार्कर को मैं ब्रेक करते जाऊँ, एक ऐसा वक्त आएगा कि मार्कर का सबसे छोटा टुकड़ा हो जाएगा, जिसको आगे डिस्ट्रॉय करना, जिसको आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आगे जाके डिवाइड ही ना हो, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एटम। मैं बता दूं एटम के बारे में, डाल्टन्स पोस्टुलेट आता है, डाल्टन्स पोस्टुलेट जो 1808 में आया था। 1808 में डाल्टन ने एटम के ऊपर कुछ थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग डाल्टन्स पोस्टुलेट या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। डाल्टन्स पोस्टुलेट या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से ये फेमस है। इन्होंने एटम के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, और इनका जो पोस्टुलेट्स था, पोस्टुलेट्स में पहला पॉइंट ये बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है, टाइनी पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, पार्टिकल का टाइनी पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, बिल्डिंग एटम जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिट है। ठीक है, पूरे एलिमेंट को, पूरे पार्टिकल को रेडी करने के लिए छोटे छोटे एटम्स की ज़रूरत होती है। जो सबसे छोटा पार्ट है, यूनिट है, वो एटम है। इन्होंने बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको।
इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि एटम जो होंगे सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के एटम का साइज, शेप सब सेम होगा। सेम एलिमेंट हैव सेम साइज एंड सेम शेप। जरूरी नहीं कि हीलियम का सेम हो, हीलियम का अलग होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन के हर एटम, एग्जाम्पल आप मार्कर ले लीजिए, मार्कर का सबसे छोटा पार्ट एटम, तो मार्कर का हर एक एटम का शेप एंड साइज इक्वल होगा। ये डस्टर ले रहा हूँ मैं, डस्टर का अगर मान लीजिए आप कोई सबसे छोटा पार्ट एटम, तो उसका शेप एंड साइज सेम होगा। मतलब सेम एलिमेंट्स हैव सेम साइज एंड शेप, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, ठीक है। अप्रॉक्सिमेट साइज 10⁻⁻15 मीटर इन्होंने एटम का कंज्यूम किया, ठीक है। तो ये डाल्टन्स पोस्टुलेट थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना एटम के बारे में इंडियन फिलोसफर ने बताया था, जो कई जगह लोगों ने नहीं बताया। इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद, ठीक है, इंडियन फिलोसफर थे वो महर्षि कनद। महर्षि कनद सबसे पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने हिंदी में बताया था उसको परमाणु। परमाणु, आज तो इसके ऊपर मूवी भी रिलीज हो चुकी है, तो परमाणु आप जानते ही होंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु एक्चुअली एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। तो इन्होंने बोला था परमाणु जो है वो किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट, उन्होंने हिंदी में बोला था कि सूक्ष्म अंश है, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वस्तु का सूक्ष्म अंश को हम लोग बोलते हैं एटम, परमाणु। सबसे छोटा पार्ट जो है उसको हम परमाणु बोलते हैं, इंडियन फिलोसफर। बाद में डाल्टन्स वगैरह ने इसी चीज़ को आगे किया। तो ये बात आप जान लीजिए महर्षि कनद के बारे में। कई जगह ये लोगों ने ये बातें नहीं बताई है महर्षि कनद के बारे में, ठीक है। तो डाल्टन्स पोस्टुलेट क्या थे, डाल्टन्स के अकॉर्डिंगली एटम क्या है, एटम सबसे छोटा पार्ट है और उसको हम ना तो तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ना ही बर्बाद कर सकते हैं। सेम एलिमेंट का जो शेप एंड साइज होता है एटम का सेम होता है, डिफरेंट एलिमेंट का शेप एंड साइज डिफरेंट होता है। और उन्होंने कंपाउंड के बारे में बताया कि कंपाउंड जो बना होता है, एक और पोस्टुलेट था उसी में, कंपाउंड जो बना होता है एटम के डिफिनाइट प्रोपोर्शन से बना होता है, एटम के डिफिनाइट प्रोपोर्शन से बना होता है, ठीक है। जो था हमारा लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, जो था लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। लॉज वगैरह भी हम देखेंगे आगे। तो उन्होंने, अगर आप डाल्टन पोस्टुलेट्स को पूछे तो डाल्टन पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट हम बोल सकते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। दूसरा बोल सकते हैं हम एटम क्या है, एटम इंडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। उसके बाद सेम एलिमेंट हैव सेम शेप एंड साइज, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। एंड पांचवा क्या बोल सकते हैं हम कि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम व्हाट, एटम्स, और वो एटम्स क्या होने चाहिए, डिफिनाइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो इस तरह से हम 4-5 पोस्टुलेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन्स पोस्टुलेट है जो छोटे स्टैंडर्ड में 9th में पूछा जाता है डाल्टन्स पोस्टुलेट के बारे में, और ये 11th में भी है ये टॉपिक डाल्टन्स पोस्टुलेट का। तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, तो पूरा बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारा 9th भी कंसिडर होगा, 10th भी होगा, 11th भी होगा। तो फिर आपको 12th वगैरह नीट वगैरह में काफ़ी आसानी होगी, मतलब नीट लेवल तक हम जाएंगे इसको लेकर के, ठीक है। तो ये बात थी एटम की। लेकिन बात दोस्तों यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पे एंड नहीं होती है एटम की। आगे जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया ना, तो उनको पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, एटम डिविजिबल है। सारे मतलब लोग थोड़े उस टाइम शॉक में थे कि ये क्या, बट उन्होंने प्रैक्टिकली रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। और उन्होंने क्या बोला कि जो एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं ना, उसको उन्होंने बहुत सारे उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जब डिवाइड हुए तो पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया उन्होंने कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, और उस पार्टिकल को उन्होंने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला उन्होंने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उन्होंने एक बोला इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इसके ऊपर बहुत लोगों ने काफ़ी ट्रिक भी बनाया है, काफ़ी फेमस ट्रिक है वो, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रिक है उनका, लाइक E for electron, T for Thomson, P for proton, R for Rutherford, N for neutron, C for Chadwick। तो वो बोलते हैं ईंट पर नाच, ऐसा ऐसा उन्होंने ट्रिक बनाया है ईंट पर नाच याद रखने के लिए, क्योंकि 11th और 9th में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कई बार ये नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन और हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रिक के फॉर्म में रखा है। ईंट पर नाच आप भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन के रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। तो इन्होंने बोल दिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। और जो इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अभी देखो मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी आप उठा लो चीज़, वो चीज़ें दो चीज़ से मिलकर बनी है, निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों से। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ न्यूट्रल है ना, इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो चुका है, कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई भी किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है। अगर नहीं अट्रैक्शन हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक प्रैक्टिकली अगर आप बोलो तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, अब हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम ले तो आप देखते हो कि बॉयज़ का अट्रैक्शन जो होता है गर्ल्स की तरफ होता है, लेकिन आफ्टर मैरिड दे न्यूट्रल हो जाते हैं। भी एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें जो होती है ना, उनका अट्रैक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अट्रैक्शन होता है। तो ये बात थी दोस्तों एटम की। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फिर एटम को हम अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल नहीं बोलते हैं, एटम को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, स्मॉलेस्ट नहीं बोलते, क्योंकि हम जान चुके कि स्मॉलेस्ट, अभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हो सकता है डिस्कवरी आगे भी हो जाए और पता चले कि इलेक्ट्रॉन को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर और डिस्कवरी हो सकती है। तो अभी एटम को डिफिनेशन में नॉर्मली हम बोल ही देते हैं कि टाइनी यूनिट, छोटा है, स्मॉल है, फंडामेंटल। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन हम एटम को लेकर के ही चलते हैं। अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं वहाँ पे, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, हम उसके प्रोटॉन से लिखते हैं, हम उसके एटम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने एटम को एक फंडामेंटल यूनिट मान लिया है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, जैसे हमारे बॉडी का ही फंडामेंटल यूनिट है सेल। सेल को भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो अभी उनको नहीं लेते, हम सेल को लेते हैं फंडामेंटल, क्योंकि वो चीज़ रिपीट है, ठीक है। तो इसी तरह एटम को फंडामेंटल यूनिट मान लिया गया है। और एटम को हम लोग बोल देते हैं कि एटम को अगर हम ऐड करते जाएँ तो पार्टिकल, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम कंप्लीट टू द पार्टिकल। बहुत सारे एटम्स मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो एटम को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, इस तरह से डिफाइन करें, ठीक है। हो सकता है अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ एटम क्या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल, तो कुछ लोग बोले कि नहीं, गलत है। अभी एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैंने स्टार्ट किया जब एटम, तो आपको मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो देख रहे होंगे ये लेक्चर, वो बोल रहे होंगे नहीं यार सर ने तो गलत कॉन्सेप्ट बताया। बट अगर आप यहाँ तक पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ, मैं मतलब स्टार्टिंग से बता रहा था आपको क्या, ठीक है। तो ये बात थी दोस्तों एटम की, ठीक है। जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम हम इसका यूज़ करेंगे।